हेलो हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। मेरे चैनल का नाम है रजनीकांत सिन्हा। ये यूट्यूब का चैनल है। ये यूट्यूब का चैनल है। इस वीडियो में मैं क्या करूंगा, है ना? तो इस वीडियो में मेरा प्रोग्राम है एप्लीकेशन applications of vectors in geometry से संबंधित कुछ सवाल बनाना है ना? यही तो मेरा प्रोग्राम है। इस बार ज्योमेट्री हम जानबूझ करके 3D वाला ले रहे हैं, समझे कि नहीं? ये चीज समझ लो। कोई कुछ सवाल हुआ लिखाइए। सवाल मेरा लिखा हुआ है मेरे दोस्त, है ना? सवाल मेरा लिखा हुआ है, तुम देख लो इसको। The four diagonals of a parallelepiped and the join of the midpoint of opposite edges are concurrent at a common point of bisection. भाव से पैरेललोपाइपेड बनाना है ना? तो देखो, पहले पैरेललोपाइपेड बक्सा टाइप का होता है, लेकिन वो टेढ़ा मेढ़ा भी हो सकता है। हर जगह राइट एंगल हो ये कोई जरूरी नहीं है कि नहीं? तो समझ लो यही तुम्हारा पैरेललोपाइपेड का फोटो है। अच्छा, धीरे धीरे बना रहे हैं, है ना? ये तो है ना? अच्छा, अब क्या करें? अब क्या करें मेरे यार, है ना? इसको भी ऐसे कर दो। इसके बाद ऐसे कर देते हैं, है ना? अच्छा, अब क्या करें? अब ऐसा करो, है ना? यहां से इसके पैरेलल एक लकीर खींच दे। एक और लकीर खींच दो इसके पैरेलल। अब क्या करें? अच्छा, चलेगा? चले। ये तो है, इसको हटा लो दिमाग से। ये हमारे किसी काम का नहीं। यही तो पैरेललोपाइपेड लग रहा है। दिस इज योर पैरेललोपाइपेड, है कि नहीं?
नाम दे दो, ए बी सी डी ई एफ जी। ये तो है कहानी। पैरेलल पाइपेट के ये सब वर्टेक्स हो गए, वर्टेक्स हो गया। उसके बाद क्या करता है सो समझ लो। कहता है 4 डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोपाइपेड, है ना। अच्छा, और 4 डायगोनल्स कहाँ कहाँ से होगा सो समझ लो। ये वन ऑफ द डायगोनल है जो यहां से यहां चला गया है, इसी का नाम है डायगोनल। इस तरह के 4 डायगोनल होंगे। एक डायगोनल ये हो गया, और यहां से शुरू होगा तो हमको लगता है यहां पहुंच जाएगा जी। ये तुम्हारा ये तुम्हारा जो है ना, ये ग्रीन कलर का ये डायगोनल हो गया। और सी से जो चलेगा वो कहाँ जाएगा सो समझ लो। हमको लगता है एफ से मिलेगा, एफ से मिलेगा, तो मिला दो इसको, ठीक है नहीं, मिला। तो ये हो गया। एक यहां से भी मिलेगा। अरे राम, इसका नाम हम नहीं दिए। ए बी सी डी एफ जी, इसका नाम दे दो एच। हाँ, तो एच से जो शुरू होगा, यहाँ चार कोना है, यहाँ से शुरू होने वाला हरा रंग का डायगोनल है, यहाँ से शुरू होने वाला ये ब्लू रंग का डायगोनल है, और यहाँ से शुरू होने वाला तुम्हारा ये डायगोनल हो गया। अब एक डायगोनल और है, वो देखो एच से शुरू होगा तो जी से मिलेगा, एच से शुरू होगा तो जी से मिलेगा। इतना सारा डायगोनल हो गया। हियर द 4 डायगोनल्स आर, कौन कौन है जी। ए से शुरू हुआ तो ये खत्म हो गया डी पर। अब बी से जो शुरू हुआ है ये खत्म हुआ ई पर, और सी से जो शुरू हुआ है वो एफ पे खत्म हुआ, और एच से जो खत्म शुरू हुआ है वो जी पे खत्म हुआ। यही 4 डायगोनल्स तुम्हारे हैं, है ना। अच्छा, अब ऐसा करते हैं, सबका पोजीशन वेक्टर लिख लो। कहीं पे ओरिजिन होगा, ऊपर ओरिजिन, तो इसके पोजीशन वेक्टर को ए कह दें, बी कह दें, सी कह दें, और इसको सी के बाद इसको डी कह दो, ई कह दो। डी वेक्टर के साथ है, पोजीशन वेक्टर हो गया। यहाँ भी एरो होगा और यहाँ एरो है, यहाँ से ठीक तो है। अच्छा, उसके बाद ये एफ हो गया, है कि नहीं। ये है हमारा एफ, ये जी हो गया। इसका पोजीशन वेक्टर को एच कह दो। नहीं समझा, ये तो है कहानी। तो मिडिल पॉइंट सबका निकालना है। हियर मिड पॉइंट ऑफ ए डी इज, ए और डी दोनों हम देख रहे हैं, यहाँ ए है, इसका डी है, तो मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होता है दोनों को जोड़ के आधा कर दो। यहाँ पोजीशन वेक्टर छूट गया है लेकिन अंडरस्टूड है, हम सीधे लिख दिए हैं मिड पॉइंट ऑफ ए डी इज इतना। अच्छा, उसी तरह से मिड पॉइंट ऑफ बी ई क्या होगा, तो कहोगे बी प्लस ई बाई 2। मिड पॉइंट ऑफ सी एफ क्या होगा जनाब, सी एफ क्या होगा सो समझ लो।
कहोगे सी और प्लस एफ बाई 2। एक और है लास्ट में एच जी, हो जाएगा एच प्लस जी और बाई 2। ये तो आएगा चारों का, है कि नहीं। तुमको क्या प्रूव करना है कि सब के सब एक ही जगह कटेगा, सब के सब एक ही जगह कटेगा। कहां पर कटेगा, तो मिड पॉइंट पर ही कटेगा, है कि नहीं। तो सबका मिड पॉइंट एक जगह होगा। वी हैव टू शो कि ए प्लस डी बाई 2 और ये वाला बी प्लस ई बाई 2 बराबर सी प्लस एफ बाई 2 और बराबर एच प्लस जी बाई 2। नहीं समझा, ये तो कहता है 2 से गुना कर दो, दैट इज ए प्लस डी बराबर बी प्लस पहला, फिर क्या है ए प्लस डी, ये सी प्लस एफ के भी बराबर है, और ए प्लस डी हमारे लिए जी प्लस एच के बराबर है। इतना चीज हमको प्रूफ करना है, 3 चीज, है कि नहीं। ये तीनों बराबरी हमको प्रूफ कर देना है, तब मेरा काम पूरा हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, है कि नहीं। दैट इज, ये जो है ना, ये हो जाएगा ए माइनस बी बराबर ई माइनस डी। नहीं समझे, तेजी से काम कर रहा है। इसका माने हो गया बी ए वेक्टर, समझे, कि बी का बी हो गया, इसका ए हो गया, अब बराबर ये हो जाएगा कैपिटल डी ई वेक्टर। अब फोटो से देखो कि ये सही है कि गलत है। बी ए वेक्टर कहाँ से कहाँ है, तो बी ए वेक्टर तुम्हारा ये वाला है कि नहीं। और लिखता है डी ई, और डी ई कहाँ है जनाब, डी ई है। देखो तो जितना बड़ा ई है उतना ही बड़ा ई है ना। हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये चीज बराबर है, ये छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन आमने सामने वाला ये चारों के चारों बराबर है। नहीं समझे, कोई दिक्कत। जितना बड़ा ये है उतना बड़ा ये है, उतना बड़ा ये है, उतना बड़ा ये वाला है ना। तो एक चीज हम प्रूफ कर दिए कि बी ए माने बी से ए की ओर कितना बड़ा, और डी ई हो गया। तो लिखोगे दिस इज ट्रू। कहां से हम लोग जान गए, तो फ्रॉम फिगर, है ना। इसलिए पहला काम हो गया। अब इस पे ध्यान लगाओ, इसमें भी सोच रहे हैं ना कि ए माइनस सी बराबर हो जाएगा एफ माइनस डी, है कि नहीं। दिमाग लगाओ, ये 1 मिनट, इसी को कहते हैं सी से शुरू हुआ है ए पे खत्म, डी से शुरू हुआ है एफ पे खत्म। फोटो देख के बताओ ट्रू है कि फॉल्स। सी ए है कि नहीं। तो सी ए तुम्हारा ये है, ये देखो यहाँ, ये सच पूछो तो जमीन पर का डायगोनल है ये सी ए। और डी एफ जरा सा देखो तो ये भी डायगोनल है, लेकिन ये ऊपर वाला जो सीलिंग है रूम का उसका डायगोनल है कि नहीं। तुम्हारे सहूलियत के लिए हम ऐसे फोटो बना देंगे, ये इधर है और ये भी इधर है। कहने का माने ये ट्रू है कि कहां से हम लोग जान गए, तो फ्रॉम फिगर, समझे कि नहीं। इसलिए 2 चीज प्रूफ हो गया। अब आखिरी चीज रह गया है ये वाला, ये करेंगे और ये जो है ना थ्योरम पूरा हो जाएगा मेरा। तो देखते हैं, वी हैव टू शो that
वी हैव टू शो दैट ए प्लस डी बराबर जी प्लस बी, समझे? दैट इज इसको इधर ले आओ, ए माइनस बी बराबर जी माइनस डी, कुछ समझा? इतना है। इसी का नाम है बी ए वेक्टर, बी से शुरू होगा ए पे खत्म। इसी का नाम है डी जी वेक्टर। कहने के माने बी ए को दिखाना होगा, अरे राम, बी ए का एरो है, ये डी है, ये सॉरी जी लिखा गया है, जी कैपिटल ना होगा जी। अब फोटो देख के बताया ये ट्रू है कि फॉल्स। बी ए तो तुम्हारा यही वाला हो गया। अच्छा डी जी जरा देखो, ये देखो डी है, बी ए डी जी इधर है जी, ये तो गड़बड़ है, कहीं गड़बड़ाया होगा, हमको देखना होगा, है कि नहीं? तो ए प्लस डी, हे भगवान, हमको ये ना प्रूव करना है जनाब। तो ये लिखा हुआ है एच प्लस जी ना, तो ये एच है, ठीक से देखो इसको, बढ़िया से देखो, ये एच है, बी नहीं है वो, ये देखो यहाँ एच, जी प्लस एच न था, तो इसलिए बी नहीं है, एच है। कोई दिक्कत? तो ए माइनस एच हो गया, ये बी हटा देना है। अब सही हो गया। अब इसको जरा गौर से देखो, एच से शुरू होगा, ए पे खत्म। ये सब तो खैर ठीक लग रहा है कि नहीं? इसीलिए जो है ना एच ए बराबर डी जी। अब फोटो में देखो ये ट्रू है कि फॉल्स है। एच ए कहां पर है जरा गौर से देखो, ये एच था ए है, यही वाला है, एच से ए की ओर। और डी जी जरा देखो तो, डी, अरे यार एकदम सही है, क्या है ये देखो, यही है, इसके पैरेलल है, ये अंदर अंदर है, ये ऊपर था, ये अंदर से अंदर है, इसीलिए एकदम सही है। यहां लिखोगे कारण फ्रॉम फिगर, इस तरह ये साबित हो गया। ये साबित हो गया कि ये जो चारों लाइन है, जमीन से उठता है और ऊपर छत पे चला जाता है तिरछे, फिर यहाँ से चारों कोना से निकलता है, चारों के चारों का मिडिल पॉइंट पर कटता है ना? ये चीज समझ लो, यही तो प्रूफ करना था। जहां पे कटेगा वो हर डायगोनल का मिडिल पॉइंट है। ओके, तो ये खतरनाक सवाल हम कर दिए मेरे दोस्तों, काफी समय हो गया, ये चीज समझ लो, है कि नहीं? 2D में जनरली 3 लाइन आपस में एक जगह कटता था, लेकिन यहाँ एक ऐसा सवाल मिला जिसमें 4 लाइन एक जगह कट रहा है। समझे कि नहीं? अच्छा, हालांकि इसमें कुछ और लिखा हुआ है, कहता है कि ये तो डायगोनल्स का हुआ ना, ये तो डायगोनल्स का हो गया है ना। आप कहता है कि डायगोनल भूल जाइए, अब क्या कीजिए कि मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट एजेज, अपोजिट एजेज कौन कौन है ये हल्का फुल्का देख लो। जैसे ये एज है कि नहीं, और ये वाला एज है, ये नहीं, ये अपोजिट एज नहीं कहलाएगा। और नीचे उतरो, ये देखो ये वाला है कि नहीं। तो अच्छे लड़के इस चीज को भूलते नहीं है। ये हो गया बीसी और ये हो गया, इस फोटो में एफ बी एंड BC आर अपोजिट एजेस, आर अपोजिट ए, समझे कि नहीं? तो कहता है कि ये अपोजिट एजेस का मिड पॉइंट ले लो, तो ये इसका मिड पॉइंट ये हो गया,
समझे कि नहीं? कितना होगा ये भी तुम आसानी से बता सकते हो, दोनों को जोड़ के आधा कर दो तो ई प्लस एफ बाई 2। अच्छा, इसका अपोजिटेज ले लो तो कहोगे ये जो है ना, ये भी मिड पॉइंट है, तो कहोगे बी प्लस सी बाई 2 होगा, है कि नहीं? कोई दिक्कत? यही तो है। अब कह रहा है कि ये जो अपोजिट, ये जो पॉइंट आया है, ये जो पॉइंट आया है उसका मिड पॉइंट लो उसका मिड पॉइंट, समझे कि नहीं? तो मान लो इसका नाम हम दे देते हैं x1 और इसका नाम x2 दे देते हैं, समझे कि नहीं? ये तो अपोजिट आया है, या चलेगा। तो मिड पॉइंट ऑफ x1 x2 इज, कहोगे दोनों को जोड़िए, आधा कर दीजिए, तो इसका नाम है e प्लस बाई 2, इसका नाम है b प्लस सी बाई 2, और इसका आधा करना है, ये तो आया है। सिंप्लीफाई करोगे तो 2 एलसीएम आएगा तो हमको लगता है 4 हो जाएगा ये, और इधर हो गया b प्लस सी प्लस ई प्लस एफ, ये तो आया है। अब इसी तरह का तुमको और जोड़ा मिलेगा, ऊपर 4 लाइन है, एक, फिर ये इसका भी अपोजिट एज मिलेगा, इसका अपोजिट एज मिलेगा, इसका अपोजिट एज मिलेगा, है कि नहीं? मिड पॉइंट का अपोजिट एज जो है मिलेगा। और एसन का वाला फिर से निकालो चारों का, तो पाओगे कि सेम आंसर आता है। मिड पॉइंट ऑफ x1 x2 निकाले हैं, है कि नहीं? अभी और है तो फोटो हमारा गंदा हो जाएगा, है ना? टाइम भी ज्यादा हो गया। ऐसा करते हैं, इसको यहीं पे एंड करते हैं। एक पार्ट मेरा हो गया है, प्रूव कर लिए हैं, दूसरा पार्ट जो है अब अगला वीडियो में इसको करेंगे, है कि नहीं? ओवर।